Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. My name is Atul Srivastava. I am mentor, educator and career coach. फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक जितने भी लेक्चर अपलोड हो सके 6 या 7 हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बनी हुई है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आपको पता है हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट का एक स्पेशल कोर्स चलाया जाता है। तो अगर आप कॉमर्स साइड से रिलेटेड हैं तो आपके लिए तो ये चैनल बिल्कुल वरदान साबित है। आप इसको बिल्कुल बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, कैरियर से रिलेटेड न्यूज़ सब कुछ मिलता रहेगा। आप आर्ट साइड से रिलेटेड हो या साइंस साइड से, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट नोट्स आपको हमारे चैनल पर प्रॉपर प्रोवाइड होंगे। कोई भी डेमो क्लास, कोई भी बीच में कुछ भी ऐसा छोड़कर जाने वाला सिस्टम नहीं है। आइए दोस्तों, बिल्कुल हम लोग अब बात करते हैं आज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। आज का टॉपिक हमारा है हार्मोनिक मीन, जो कि हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का अगला टॉपिक है। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, बिल्कुल एक बात याद रखिएगा, हार्मोनिक मीन क्या है सबसे पहले मैं बता दूं। हार्मोनिक मीन जो है ये अर्थमेटिक मीन जो हमने पढ़ा था पहले, अर्थमेटिक मीन, उसका ये रिवर्स है। हार्मोनिक मीन क्या है, उसका रिवर्स है। मतलब हार्मोनिक मीन और जो अर्थमेटिक मीन है ये दोनों आपस में रिवर्स काम करते हैं, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बस इसके फार्मूले भी रिवर्स होंगे और सिंपल सा है, सिर्फ फार्मूले रिवर्स कर दीजिए। अर्थमेटिक मीन का रिवर्स फार्मूला ही हार्मोनिक मीन होता है, यानी कि हरात्मक माध्य। तो इसमें भी 3 सीरीज में क्वेश्चन सीरीज सॉल्व होती है। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं वो 3 सीरीज में सॉल्व करने को आते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज का क्या फॉर्मूला लगेगा। इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है मीन, हार्मोनिक मीन बराबर यानी H बराबर n ऊपर चला जाएगा, जबकि अभी तक n क्या होता था, अपॉन में होता था। n माने नंबर, तो n ऊपर चला जाएगा, n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x। याद कर लीजिए, n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x। ये इंडिविजुअल सीरीज का हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। अगला है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या लगेगा, n अपॉन, ये कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला भी यही लगेगा, n अपॉन सिग्मा f अपॉन x। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 5, 10, 15, 25, 30 इस तरीके से जब सिंगल नंबर दिए होते हैं तो आपको पता है इस तरीके से जो भी सिंगल नंबर दिए होते हैं ये सिंगल नंबर हमारे इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। एक लाइन से जब नंबर दिए हो इसीलिए इसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं हार्मोनिक मीन इसमें कैसे निकालें। तो सबसे पहले नंबर देख लीजिए, n क्या है, कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n बराबर 6, n निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीन इंडिविजुअल सीरीज का। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x, सिग्मा 1 अपॉन x। तो देखिए n कितना दिया है, 6, 1 अपॉन x का मतलब ये नंबर x हैं, 1 अपॉन 5 कर दीजिए, फिर प्लस 1 अपॉन 10, फिर प्लस 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 25, सभी को जोड़ दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जोड़ने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से या किसी चीज़ से, तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 12.24। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन हो गया आंसर। क्लियर, वेरी गुड। आइए हम लोग बात करते हैं अब इसके बाद x और f। इस तरीके से जब 2 सीरीज दी होती है, यानी कि x भी दिया हो यानी कि नंबर्स, और फ्रीक्वेंसी भी दी हो यानी कि बारंबारता, तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो जाती है। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्क्रीट सीरीज में पहले x कर लो, फिर f कर लो, और इसके बाद जस्ट आप बनाओगे f अपॉन x। क्या बनाएंगे, f अपॉन x। ये f अपॉन x है। f अपॉन x बनाने का मतलब है, क्योंकि फार्मूले में हमारा f अपॉन x है, तो यानी f यानी 3 को ऊपर रखो, 60 को नीचे रखो, तो सब में f अपॉन x कर लीजिए। f अपॉन x हमने निकाल लिया, इसके बाद बस सिग्मा f अपॉन x कर लीजिए, मतलब f अपॉन x का टोटल। तो सभी नंबरों का टोटल कर दीजिए। ये देखिए टोटल कर दिया सबका, जितने भी आए थे। टोटल करने के बाद एटलीस्ट आपका आंसर आएगा यहाँ का f अपॉन x का 131/600। जब आप सॉल्व करेंगे इसे, इसका आंसर आएगा 131/600। और जैसे ही ये आंसर आएगा इसको आप भाग दे के पॉइंट में कर लीजिएगा,
और पॉइंट में करने के बाद हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा देना। क्या? हार्मोनिक मीन बराबर सिग्मा, सॉरी पहले एन अपॉन एन कितना है 20, एन अपॉन सिग्मा एफ अपॉन एक्स। तो सिग्मा एफ अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी 0.218, ठीक है, एफ अपॉन एक्स। इस तरीके से ये आंसर होगा। तो हार्मोनिक मीन निकल कर आ गया 91.60, दिस इज आंसर। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अच्छा एक चीज़ और बता दें, यही जो फार्मूला है, यही सेम फार्मूला हार्मोनिक मीन का आपको कहाँ लगेगा बता सकते हैं आप? हार्मोनिक मीन का यही जो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला लगा है, यही फॉर्मूला आपका लगेगा। पहले बता दें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन सिग्मा एफ अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का है। ये फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में भी लगेगा, यही फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी लगेगा, दोनों ही सीरीज में यही फॉर्मूले लगेंगे। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, सॉरी मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे देखना ना भूलिए, सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, पेपर में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे ये देखिए अर्थमेटिक, यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे देखिए ये पहला फॉर्मूला, ये फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला है, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। मतलब अर्थमेटिक मीन इस चीज़ पता होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है या बड़ा होता है? ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। यानी इन तीनों का जो रिलेशनशिप है ये आपको याद रखना है। याद रखिए, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। यानी सबसे बड़ा कौन? अर्थमेटिक मीन। सबसे छोटा कौन? हार्मोनिक मीन। बीच में कौन? ज्योमेट्रिक मीन। वेरी गुड। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो आपको तीनों वैल्यू निकालने में मदद करेगा। जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच, मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो ये निकल कर आ जाएगा इसका स्क्वायर, याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। अगला जो सीरीज है, यदि x और y दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याएं दी हैं और आपसे कहा जाए दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो तुरंत ये फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन 2। अगर दो संख्याएं दी हैं आपसे ज्योमेट्रिक मीन निकालने को कह रहा है तो अंडर रूट एक्स वाई कर देना। और अगर दो संख्याएं दी हैं आपसे हार्मोनिक मीन निकालने को कह रहा है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन इससे मिलना ही मिलना है, चाहे आप बीकॉम में हो चाहे कहीं पर भी हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यदि दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 15 है, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो इसको जी स्क्वायर प्लस ए इंटू एच के रिलेशन से निकालेंगे। तो जी स्क्वायर यानी कि हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन कितना दिया हुआ है? ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया? ज्योमेट्रिक मीन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 15 दिया। देखिए ज्योमेट्रिक मीन 15, ये देखिए 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणे 15। फिर ए इंटू एच, ए कितना है 10 लिख दो। एच पता नहीं है, एच निकालना है, एच एम निकालना है, ये पता नहीं है तो एच बना दो, ऐसे लिख दो। फिर एच बराबर मल्टीप्लाई कर लो 15 गुणे 15 बटे 10। ये यहाँ गुणे में था, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। जब ये 10 जो है यहाँ गुणे में था, इसके इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पक्षांतर सुना होगा। तो उसके बाद 10 आ गया, बस भाग दो, आंसर आएगा 22.5। दिस इज एच एम आंसर। फिर देखिए यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 है, गुणोत्तर माध्य 8 है, तो हरात्मक माध्य कितना होगा? फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा ये 6.4। देख लीजिए, जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। जी कितना दिया? 8 का 2 बार गुणा 8 64, और ये 10 गुणे में था, बटे में हो जाएगा 6.4। बस आंसर हो गया। इसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, इसका फॉर्मूला आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस फॉर्मूले इसको इस क्वेश्चन में रखना है। तो एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ संख्याओं का समांतर माध्य, कुछ संख्याओं का समांतर माध्य 12 है और बहुलक कितना है? 15। यानी समांतर माध्य मतलब एम, बहुलक का मतलब होता है मोड, ओके, और समांतर माध्य का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन यानी एम।
तो AM दिया हुआ है 12 और मोड दिया हुआ है मोड, MODE मोड, इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो मोड दिया हुआ है 15। तो कुछ नहीं करना है, इसको रिलेशनशिप में रखना है। एक रिलेशनशिप हमने आपको बताया था मीन मीडियन मोड का, देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्या है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, समांतर माध्य दिया हो, मीडियन दिया हो, एक चीज़ गायब हो, तो आप तुरंत ये रिलेशन लगाएंगे, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस आप कैसे लगाना है, देखिए मोड दिया हुआ है 15 और यहाँ मीडियन नहीं दिया है और मीन दिया हुआ है, देखिए समांतर माध्य दिया हुआ 12। बस फॉर्मूले में रख दीजिए आप और उसके बाद बस सॉल्व कर लीजिए, मीडियन की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी 39/3 इज इक्वल टू 13। दिस इज आंसर। ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों ये तो थी हमारी सीरीज हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सीखने वाले हैं, नए लेक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।